चलिए आज हम लोग नंबर्स में सीखने वाले हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी मतलब टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, मतलब कोई नंबर से ये कोई डिजिट, बड़े डिजिट डिवाइड होंगे कि नहीं होंगे। जैसे कई बार होता है कि आपके सामने जब आप अभी आप मैथ्स पढ़ोगे तो कैलकुलेशन आपके सामने आएगा, या क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कोई नंबर दे देगा आपको, जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से कुछ नंबर दे दिया। अच्छा खासा बड़ा नंबर है, एक प्रकार से न्यूमरल है, बड़ा नंबर है। अब आपसे पूछेगा कि बताइए, अब आपको बताना है क्या ये 2 से डिवाइड होगा पूरी तरीके से, ये बताना है, या फिर आपको पता करना है कि या 3 से क्या पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा या आंसर पॉइंट में आएगा, क्या बता सकते हो, या 4 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, या 5 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। ऐसा देख के आपको बताना है इसका आंसर क्या आएगा, या ये बताना है कि भाई ये डिवाइड होगा या नहीं होगा पूरी तरीके से। इसी को बोलते हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। टेस्ट करेंगे अपन लोग, समझ में आया कि नहीं है, क्या करेंगे, टेस्ट। तो ट्रिक सिखाएंगे आज हम आपको कि किस प्रकार से आप कोई भी चीज़ को पता कैसे चले कि ये नंबर, ये डिजिट, इतना बड़ा डिजिट है, ये डिवाइड होगा या नहीं होगा किससे। ठीक है, तो सबसे पहला अपन बात करते हैं नंबर 1 डिवाइजिबिलिटी। डिवाइजिबिलिटी बाय 2। अब 2 का रूल पहले देखेंगे। तो 2 का रूल बड़ा सिंपल है, कोई भी नंबर, कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना दे, कितना ही बड़ा डिजिट क्यों ना दे, उसका सबसे लास्ट डिजिट देखना। उसका क्या देखना, उस नंबर का सबसे लास्ट डिजिट देखना। अगर उस नंबर के लास्ट डिजिट में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, ये 4 या 5 नंबर में से कोई एक नंबर है, उसके सबसे आखिरी डिजिट में, यूनिट डिजिट में अगर है, तो समझ जाना कि वो 2 से पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल कहानी है। आया बात समझ में कि नहीं आया। सेम इसी प्रकार नंबर 2 होता है डिवाइजिबिलिटी बाय 3। अब 3 को अगर चेक करना है तो कैसे चेक करोगे, तो 3 को अगर चेक करना है तो क्या करना, सम ऑफ डिजिट्स, जो नंबर दिया रहेगा ना उसका सम ऑफ डिजिट देखना। अगर वो सम ऑफ डिजिट 3 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है तो समझ जाना कि वो डिवाइजेबल है बाय 3। इसको एग्जांपल देख के करें। चलो एक आठों एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि कोई भी एग्जांपल, जैसे कुछ नंबर लिख लेते हैं अपन लोग, जैसे 5 2 3 7 8 9, इसको देखते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं इसको। देखो इसको, अब देखो चेक करो क्या ये 3 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा या नहीं होगा। पहले टोटल करो इसका, 5 + 2 + 3 + 7 + 8 + 9। चलिए प्लस करिए, 5 2 7 7 3 10 10 7 17 17 और 8 25 25 और 9 25 और 9 34 भाई। अब कैलकुलेटर का हाथ छोड़ दो भाई, आप लोग कैलकुलेटर यूज़ मत करो। 5 2 7 7 3 10 10 10 7 17 17 और 8 कितना हो गया तुम्हारा, 25 25 और 9 34 आया। 34 को भी प्लस करो, कितना आया, 7। क्या 7 3 से डिवाइड हो सकता है, क्या 7 3 से डिवाइड हो सकता है, नहीं। तो मतलब ये नंबर डिवाइजिबल नहीं होगा पूरी तरीके से। समझ में आ गया। ठीक है, या मान लीजिए यहाँ पर अगर मैं एक बात करता हूँ, सपोज़ यहाँ पे मैं 5 ले लेता हूँ सपोज। अच्छा ये तो 9 हो गया। चलो एक और नंबर ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने नंबर लिया, एग्जांपल नंबर 2 लिया। जैसे मान लीजिए यही नंबर है 5 2 7 8 5, सपोज ये नंबर है। ठीक है, चलो देखते हैं, टोटल करो इसका, 5 2 7 7 3 10 10 7 17 17 और 8 25 25 और 5 30। क्या आ गया, 25 5 30। क्या 30 3 से डिवाइजिबल है, हाँ सर है, पूरी तरीके से डिवाइड होगा। मतलब ये नंबर भी क्या होगा, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये नंबर भी क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। ये टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है। आया बात समझ में कि नहीं आया, कोई दिक्कत। सेम ऐसी अगला रूल होता है नंबर 3, डिवाइजिबिलिटी बाय 4। अगर 4 को देखना तो 4 को कैसे देखोगे, तो ये सब प्राइम नंबर वाले आ रहे हैं। कैसे नंबर आ रहे हैं, अच्छा जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, कौन सा नंबर डिस्कस कर रहा हूँ, प्राइम नंबर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ मैं, कंपोजिट नंबर डिस्कस कर रहा हूँ। अभी तक मैं जो भी नंबर डिस्कस कर रहा हूँ, कौन सा नंबर डिस्कस कर रहा हूँ, कंपोजिट। हाँ, इसमें से एक तो प्राइम नंबर आया 3, बट ज़्यादातर कंपोजिट था। 2 है, 4 है, 2 है, 4 है, और अभी जो बताने जा रहा हूँ 4 के बारे में बता रहा हूँ, कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर कैसे है, अब जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट, अगर उसके यूनिट डिजिट का जो भी यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट का 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, अगर उसका लास्ट 2 डिजिट मतलब लास्ट 2 डिजिट ऑफ नंबर्स डिवाइजिबल बाय 4, डिवाइजिबल या डिवाइजिबल बाय 4, अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है तो समझ जाना वो क्या है,
पूरी तरीके से डिवाइजेबल है। समझ में आ गया। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर देखा जाए, जैसे कोई भी एक नंबर अपन लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिया 2020 ये नंबर लिया, ठीक है। अब देखो 2020 में आखिरी का देखो नंबर 20, क्या 4 से डिवाइजेबल है? हाँ है, तो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? डिवाइजेबल हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये होता है पूरी तरीके से डिवाइजेबल हो जाएगा। या कोई बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे कि जैसे एक एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया, जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 अगर मैं लिखूँ 4 3 5 6 9 8 2 7 1 6, ये इस टाइप का नंबर है, ठीक है। अब जैसे बात देखिए, नंबर है, इतना बड़ा नंबर है, अब सवाल होता है 4 से डिवाइजेबल होगा कि नहीं होगा, तो कैसे पता चलेगा? सबसे लास्ट डिजिट देखो, 2 डिजिट 16, क्या 16 4 से डिवाइजेबल है? अच्छा, कम से कम आपको 20 तक का टेबल आना चाहिए ना, अभी 20 तक का टेबल अच्छे से याद कर लो, काम आएगा। तो 16 क्या 4 से डिवाइजेबल है? हाँ सर है, तो ये नंबर क्या होगा? यस, इट इज़ डिवाइजेबल बाय 4। आया बात समझ में? अच्छा, उसी जगह कोई नंबर उठाते हैं, जैसे एग्जाम्पल नंबर 3। अब जैसे कोई भी नंबर है 5 2 3 5 6 7 8 18 1 9, ऐसा सपोज नंबर है। बताइए लास्ट का 2 डिजिट नहीं होगा, क्योंकि 19 है, ये 4 से डिवाइजेबल नहीं है, तो मतलब ये डिवाइजेबल नहीं होगा। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है। अब बोलोगे सर आपको कैसे पता चला लास्ट 2 डिजिट ही आपने कैसे निकाला? तो बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं करना है। इसका ट्रिक कैसे पता चलेगा? मतलब जनरली कंपोजिट नंबर का 4 को क्या करना है, उसका HCF निकाल लेना 4 का। देखो 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, देखो 2 2 बार आया ना, तो मतलब कितने बार आया? 2 2 बार आया 2, तो 2 2 बार आया, मतलब लास्ट का 2 डिजिट अगर डिवाइजेबल है तो आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 4 के साथ, ठीक है। सेम वैसे ही अगर अपन डिवाइजिबिलिटी चेक करते 16 का, सपोज अगर अपन 8 का चेक करते, जैसे नंबर 4, जैसे मैं 8 का शो कर 8 का जैसे मैं निकालता, मैं चेक करता डिवाइजिबिलिटी बाय 8। अगर मैं 8 चेक करता तो 8 भी एक कंपोजिट नंबर है, तो मैं 8 का क्या कर लेता? एलसीएम निकाल लेता। 2 4 2 3 2, बोलो कितना? 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, यानी 8 आया। तो 8 में कितना देखो, कितना 2 निकला? 3 2 निकला, मतलब लास्ट का 3 डिजिट, यानी कि एक प्रकार से बोल सकते हैं लास्ट 3 डिजिट डिवाइजिबल बाय 8। अगर लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाता पूरी तरीके से, समझ जाना वो क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। आप बोलोगे सर मजाक में आप 5 तो छूट गया, 5 और 6 तो आपने छोड़ दिया, चलो 5 की बात कर लेते हैं। तो नंबर 5 हम बात करते हैं डिवाइजिबल बाय 5। तो 5 का बड़ा सिंपल रूल है, लास्ट का 2 डिजिट 5 के साथ क्या करना, लास्ट का जो 2 डिजिट है, लास्ट का 2 डिजिट देखना, अगर उस लास्ट के 2 डिजिट में 00 है या फिर कोई ऐसा डिजिट है जो 5 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। या फिर एक प्रकार से बोल सकते हैं लास्ट का जो डिजिट है वो 0 है, लास्ट का डिजिट जो क्या है 0 है, या फिर क्या है 5 है उसका लास्ट का डिजिट। समझ जाना 5 से क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। बड़ा सिंपल है इसका, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल है। 6 की बात करें तो 6 का भी वही कहानी है। अब किसकी बात करते हैं? डिवाइजिबल बाय 6। चलो 6 का रूल देखते हैं। तो 6 के लिए क्या करना, बिल्कुल सिंपल है। 6 के लिए क्या करना, उसका HCF निकालना। 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, क्या निकला? 2 और 3 निकला। तो जो डिजिट 2 और 3 से डिवाइड हो जाए, जो डिजिट 2 से भी डिवाइड हो जा रहा है और 3 से भी डिवाइड हो जा रहा है, तो समझ जाना वो नंबर दोनों से, नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। बशर्ते 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, 3 ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 से हो रहा है लेकिन 3 से नहीं हो रहा है, 3 से हो रहा है लेकिन 2 से नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं। जो बाकायदा 2 और 3 दोनों से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। समझ जाना वो 6 से भी क्या होगा? डिवाइड होगा। पूरा नंबर, पूरा नंबर, कंप्लीट नंबर। समझ में आ गया? मतलब जो नंबर, अब आपको सिखा दिया ना डिविजिबिलिटी ऑफ 2 और 3 सीख गए, तो अगर जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइजिबल हो जा रहा है, मतलब क्या हो जा रहा है? वो 6 से भी डिवाइजिबल हो जाएगा। ये रूल है तुम्हारा किसका? छोटे छोटे नंबर्स का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आप बोलोगे थोड़ा सर आगे बढ़ी, चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब इसी प्रकार 6 का निकाले, इसी प्रकार आप 8 का निकालना सीख गए, 9 का निकालना सीख गए। अच्छा 9 का कैसे निकालोगे? 9 का सेम ऐसे ही है, 3 वाले जैसे है, 9 का 3 जैसे वाला है। 9 के साथ क्या करोगे? जो नंबर, मतलब सब नंबर का सम निकालना। अगर वो सम 9 से डिवाइड हो जा रहा है, समझ जाओ वो 9 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। सेम 3 जैसे निकालते हैं, मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं डिवाइजिबल बाय 3 एंड 9 का रूल एक ही है। मतलब सम ऑफ डिजिट का सम निकालना, जो डिजिट 9 से डिवाइड हो जा रहा है उसका सम अगर 9 से डिवाइड हो जा रहा है,
समझ जाओ वो 9 से भी पूरा तरीके से डिवाइड हो जाएगा। और जो नंबर 3 से पूरी टोटल सम के 3 से भी डिवाइड हो जा रहा है तो समझ लो हो जाएगा वो 9 से। समझ में आ गया? तो अभी तक समझ में आ गया? ओके, चलिए यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो डिवाइजिबिलिटी भाई हमने 1 से लेकर कहाँ तक देख लिया? 9 तक देख लिया। बोलोगे सर कुछ कुछ छूट रहा है 7, तो वो बेटा प्राइम नंबर है, उसको बाद में, ठीक है। पहले देखो, अब अगला हम लोग बात करते हैं 10 की बात करते हैं। अब अपन रूल बनाएंगे किसका? डिवाइजिबिलिटी बाय 10। तो 10 का क्या रूल है? बड़ा सिंपल है, जिसके यूनिट डिजिट में क्या दिया होगा? 0 दिया होगा, वही 10 से डिवाइजिबल होगा। सिर्फ 0 नहीं दिया, कुछ और नंबर दिया, डिवाइजिबल नहीं होगा। बड़ा सिंपल है, समझ में आ गया? कोई भी बड़ा से बड़ा डिजिट, 10 का तो बड़ा सिंपल है, ठीक है। ऐसी 12 का अगर निकालना है तो 12 का भी बड़ा सिंपल है, नंबर डाल लेना यार, नंबर भूल जाता हूँ। जैसे डिवाइजिबल बाय 12, डिवाइजिबल बाय 12। तो 12 को कैसे निकालोगे? सिखाया ना भी तुम लोगों को 12 का। तो 12 का क्या करना है? ऐसे HCF निकाल लेना 12 का। चलो 12 का HCF निकालो, 2 6 जा, 2 3 जा, और फिर 3 1 जा, ठीक है। कितना आया? 2 2 जा, देखो 2 2 जा 4 इंटू 3। यानी कि क्या सीखे तुम लोग? जो नंबर 4 से और 3 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, ठीक है। जो नंबर 4 और 3 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, समझ जाओ वो नंबर किससे डिवाइड होगा? 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं समझे? अरे 12 था, 12 का हमने HCF निकाला, क्या निकला? 2 2 जा 4 and 3। तो जो नंबर 4 and 3 दोनों से डिवाइड हो जाएगा, समझ जाना कि वो नंबर 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ गया? कोई भी नंबर, बड़ा नंबर कोई भी नंबर लिख लेना, जो भी नंबर दिया रहेगा। अब 12 से डिवाइड करना तो चेक करना क्या वो 4 से डिवाइड हो रहा है? हाँ हो रहा है। क्या 3 से डिवाइड हो रहा है? हाँ उससे भी हो जा रहा है। समझ जाना 12 से भी क्या हो जाएगा? डिवाइड। लेकिन पता चल रहा है 4 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है, मतलब वो 12 से भी डिवाइड नहीं होगा। नंबर्स का खेल है। समझ में आ गया? नहीं आया? समझ में आ गया? ठीक है। सेम वैसे 14 का भी निकाल लोगे। जैसे 14 का भी चलो ट्राई करते हैं। 14 का ट्राई करें, डिवाइजिबल बाय 14। तो चेक करना है कि ये 14 से डिवाइड कोई नंबर, कोई बड़ा नंबर दिया 14 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो कैसे चेक करोगे? चलो इसका HCF निकालो। कैसे निकालोगे? 2 7 जा और 7 1 जा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नंबर 2 और 7 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, समझ जाओ नंबर 14 से भी डिवाइड हो जाएगा। क्या बोलते हो? इजी है, ठीक है। ऐसे ही आप लोग 15 का भी चेक कर सकते हो। 15 का क्या निकलेगा? 3 5 15। जो नंबर 3 और 15 दोनों 5 और दोनों से डिवाइड हो जाए वो नंबर सबसे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सेम वैसे ही किसका निकलेगा? 16 का भी निकलेगा। 16 का कैसे निकलेगा? 16 का निकालोगे 4 बार। देखो 16 का निकालते हैं ना, नंबर 4 डिवाइजिबल बाय 16। देखो 16 का देख लेते हैं, डिवाइजिबल बाय 16। देखो 16 का कैसे निकालोगे? 16 का ऐसे सब कंपोजिट नंबर है ना, कंपोजिट नंबर 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा एंड 2 1 जा। 4 बार। 2 कितने बार आए? सिर्फ 2 बार रूल एप्लीकेबल होगा ना। 3 अगर 4 बार आएगा तो उसमें एप्लीकेबल नहीं होगा भाई। 2 4 बार आया, ठीक है। यानी कि आखिरी के यूनिट के लास्ट 4 डिजिट क्या बोल रहा हूँ मैं? अगर आपको चेक करना है कि ये नंबर 16 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो कैसे चेक करोगे? आप क्या करोगे? जो आपके नंबर है उसके लास्ट 4 डिजिट, लास्ट जो 4 डिजिट है, लास्ट 4 डिजिट 1 2 3 4 4 है ना, तो लास्ट 4 डिजिट डिवाइजिबल बाय 16। अगर लास्ट 4 डिजिट 16 से डिवाइड हो जा रहा है तो समझ जाइए कि वो 16 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। या जो नंबर 4 से डिवाइड हो जा रहा है 4 हो जाएगा 16 से भी डिवाइड। हाँ क्या बोली? 11 बताते हैं, वो तो प्राइम नंबर है, अभी बताते हैं सब, ठीक है। अच्छा चलो बता दूँ 11 का, चलो बताते हैं। चलो अलग से बताते हैं अभी, ठीक है। इसको पहले लोग नोट करो, फिर अलग से बताता हूँ, जल्दी नोट करो। चलिए अब हम बात करेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स की डिविजिबिलिटी कैसे टेस्ट करते हैं उसके बारे में अपन चेक करते हैं, ठीक है। जैसे प्राइम नंबर में कौन कौन सा नंबर होता है? पहले तो 3 होता है, 1 होता है, 3 होता है, सॉरी 1 नहीं 3 होता है। उसके बाद फिर तुम्हारा क्या होता है? 5 होता है। तो 3 और 5 तो हम सीख गए। मेन क्या क्या है? 7 है, 11 है, फिर बोलो 13 है, फिर उसके बाद 17 है, देन फिर 19 है, फिर उसके बाद बोलो 23 है, 21 थोड़ी ना 23 है, जिसका कोई मतलब फैक्टर्स जिसके 2 होते हैं, ठीक है। और फिर कौन हो सकता है? 23 के बाद क्या होता है और बताओ? 29, 31, ओके। उसके बाद फिर 37, ओके 37 एंड देन
41, 34 कहाँ नहीं, 34 नहीं होता, 34 नहीं होता, कंपोजिट नंबर है। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ऐसे करके बहुत सारे प्राइम नंबर्स हो सकते हैं। तो प्राइम नंबर को कैसे, हाँ जी नहीं प्राइम नंबर 20 नंबर 21 प्राइम नंबर थोड़ी ना है, ऑड और इवन नहीं है भाई, ऑड इवन नहीं, यहाँ प्राइम नंबर की बात चल रही है, वो इवन ऑड नंबर है 21, ठीक है। स्टार्टिंग क्लास अटेंड करे हो? हाँ तो करो पहले अटेंड, ठीक है। चलो देखो, तो ये सब प्राइम नंबर, इसको टेस्ट करना है। अब जैसे 7 है, अब जैसे 7 की डिवाइजिबिलिटी चेक करते हैं, डिवाइजिबिलिटी ऑफ 7। अब आपको चेक करना है कि कोई नंबर 7 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो कैसे चेक करोगे, ठीक है। जैसे कोई नंबर 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, जैसे मैं चेक करके दिखाता हूँ तुम लोगों को एक बार। जैसे कोई नंबर है, अब जैसे मैं नंबर लिखता हूँ 32 है एग्जाम्पल के तौर पे, 32, 61, 559। अब आपको चेक करना है क्या ये नंबर 32, 61, 559 क्या ये नंबर 7 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा या नहीं होगा, इसको चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, ठीक है, बड़ा सिंपल है। आपको क्या करना है, लास्ट डिजिट का डबल कर लेना है। लास्ट डिजिट का क्या करना है, डबल, यानी उसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई करना है, करो 2 का मल्टीप्लाई, 18 आया। अब 18 को क्या करना है, जो रिमेनिंग डिजिट है ना, रिमेनिंग डिजिट क्या है 5 से लेकर 3, तो बचे हुए डिजिट में क्या करना है आप लोगों को, 18 को माइनस करना है। समझ गए, 18 को माइनस करना है। क्या करा आपने को, लास्ट डिजिट का क्या निकालना है आपको, डबल कर लेना, उसका 2 का मल्टीप्लाई करना, कितना आया 18। अब 18 को क्या करना है, बचे हुए जो डिजिट्स हैं उसमें क्या करना है, माइनस करना है। चलो माइनस करते हैं। तो चलो 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 7, ओके। 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 3, 1, 6, 2, 3, ठीक है। अब फिर से क्या करना पड़ेगा, फिर लास्ट डिजिट क्या है 7 है, इस बार 7 का डबल कर दो, 7 का डबल करो, कितना आएगा 14। 14 को आपको क्या करना है, माइनस करना है। अब बचे हुए, सॉरी 14 आया, तो 14 को बचे हुए रिमेनिंग नंबर में, रिमेनिंग नंबर क्या है, ये है, ठीक है। 7 को छोड़ देना, ओके। तो रिमेनिंग नंबर में माइनस करो, चलो कितना आएगा 9 आ जाएगा, इसका निकालेंगे, इसका भी कितना आएगा 9 आ जाएगा, इसका आ जाएगा इसका आ जाएगा कितना 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, फिर लास्ट डिजिट क्या है 9 है, 9 का डबल करो 18, कितना आ गया 18। तो बचे हुए रिमेनिंग पार्ट में 18 को घटा दो, ठीक है। तो 9 में से 1 जाएगा, 8 जाएगा, कितना बचेगा 1, 5 में से 1 जाएगा 4, 2 और 3 हो गया। फिर लास्ट डिजिट का क्या करोगे 1 का, फिर डबल करोगे, तो बोलो कितना आया 2 आया। तो बना बचा हुआ डिजिट, रिमेनिंग डिजिट क्या है 4, 2, 3, ठीक है। तो इसमें घटा दो 2 को, कितना आएगा 3, 22, ठीक। फिर लास्ट वाला डिजिट क्या है 2 है ना, इसका लास्ट वाले डिजिट का ना, हमेशा इसका लास्ट वाले डिजिट का। तो फिर लास्ट वाला डिजिट 2 है, 2 का क्या करो डबल करो, कितना आया 4 आया। तो 32 में क्या करेंगे, 4 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। चलो 4 को घटा दो 28। अब देखो क्या ये 28 7 से डिवाइजिबल है, हाँ सर है। 28 के टेबल में आता है ना, सॉरी 7 के टेबल में 28 आता है ना, डिविजिबल है, मतलब ये नंबर क्या हो जाएगा, डिवाइजिबल होगा। आया बात समझ में कि नहीं आया, कितना सिंपल है। क्या करना है आपको, ट्रिक क्या है इसका, लास्ट के कोई भी नंबर होगा लास्ट का, कैसे अब भाई आप डिवाइड करते रहोगे बड़ा टाइम हो जाएगा। इससे अच्छा है कि सीधा क्या करो, लास्ट का क्या देखो, डिजिट देखो, लास्ट का डिजिट देखो। यानी आप लोगों ने क्या सीखा, डिवाइजिबल बाय 7 का क्या देखा आप लोगों ने, डिविजिबिलिटी बाय 7। तो 7 का आपने डिविजिबिलिटी कैसे किया, लास्ट यूनिट डिजिट, जो लास्ट यूनिट डिजिट होगा उस यूनिट डिजिट में आपको किसका मल्टीप्लाई करना है, 2 का मल्टीप्लाई करना है। और हर एक और रिमेनिंग पार्ट में क्या करते जाना है, माइनस करते जाना है, माइनस फ्रॉम रिमेनिंग पार्ट, जो रिमेनिंग नंबर्स है, रिमेनिंग नंबर जो बचे हुए रिमेनिंग नंबर्स है उसमें क्या करते जाना है, माइनस करते जाना है। और तब तक माइनस करते जाना है जब तक को आपको कोई ऐसा नंबर ना मिल जाए जो 7 से पूरी तरीके से डिवाइजिबल ना हो जाए। अगर नहीं होता, मान लो 28 आता और ये डिवाइजिबल नहीं है, यहाँ तक तो पता चल जाएगा आपको डिवाइजिबल नहीं है, तो फिर बात क्या हो गई, वहीं पे खत्म हो गई, हाँ भाई ये डिवाइजिबल नहीं होगा। बट हो गया तो हो गया, नहीं आया समझ में आ गया। सेम ऐसे ही किसके लिए करते पता है, डिवाइजिबिलिटी चेक करते हैं किसके लिए, 11 के लिए। चलो 11 के लिए करके देखें, डिविजिबिलिटी बाय 11। तो 11 से कैसे करोगे बच्चों, तो 11 के लिए क्या करना है आप लोगों को, तो 11 के लिए ऐसा करना है, तो 11 के लिए चेक करना है तो क्या करना, आपको 11 चेक करना है तो उसके लिए बड़ा सिंपल है, लास्ट डिजिट, जो भी लास्ट डिजिट होगा, लास्ट डिजिट, उस लास्ट डिजिट में ना अपना इंटू करना 1 का, कितने का मल्टीप्लाई करना 1 का, ठीक है। और उसको माइनस करना फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट, फ्रॉम रिमेनिंग पार्ट, जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसमें से आप लोग माइनस करते जाना, रिमेनिंग नंबर से माइनस करते जाना, ठीक है। चलो एक नंबर चेक करके देखते हैं अपन लोग।
जैसे एक नंबर चेक करके देखते हैं 11 का। जैसे कोई नंबर मैं लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे एक नंबर है 35, 91 और 36, 66, ठीक है, एंड 9, ठीक है, 3591 3669 ये नंबर है, ठीक है। अब इसको चेक करना है, आपको क्वेश्चन ने पूछा क्या ये नंबर 11 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा या नहीं होगा, चेक करना। तो कैसे चेक करोगे, क्या सिखाया गया, बिल्कुल सिंपल, इसको सॉल्व करना, लास्ट डिजिट में इंटू करना 1 का। तो यार लास्ट डिजिट में 1 का करोगे तो वही नंबर आएगा, तो सीधा अपन बोलते हैं लास्ट डिजिट को घटाते जाओ, लास्ट डिजिट को रिमेनिंग पार्ट में घटाते जाओ, ये भी तो बोला जा सकता है। तो लास्ट डिजिट क्या है, 9 है, तो 9 को रिमेनिंग पार्ट में घटाओ, 9 को रिमेनिंग पार्ट में घटाओ। चलो रिमेनिंग पार्ट में घटाओ, कितना, 16 में से 9 जाएगा कितना, 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, 7 बचेगा, ठीक है। यह आ जाएगा 5 3 1 9 5 3 हो गया। अब फिर लास्ट डिजिट में क्या करोगे, लास्ट डिजिट कितना है, 7 है, तो 7 1 का मल्टीप्लाई करोगे 7 ही आएगा। तो फिर बचे हुआ पार्ट कितना है, इस बचे हुए नंबर में। कई बार बच्चे क्या करते हैं उसी में घटा देते हैं, ऐसा मत करना, ध्यान रखना, बचे हुए रिमेनिंग नंबर पे, रिमेनिंग में घटाओ। चलो घटाओ, हाँ जी, कितना, 8 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 2 1 9 5 3, ठीक है। फिर लास्ट डिजिट लिखा 9 8, चलो घटाओ, घटा दो, 12 में से 8 जाए कितना बचेगा, 4 0 9 5 और 3, ठीक है। फिर इसका क्या करोगे, 4, तो 4 को चलो घटाओ, घटा दो, 6 8 5 3, ठीक है। फिर ये जिसका 6 लिख दो, 6 को माइनस करो, चलो 2 5 3, फिर इसका क्या करोगे, 2, तो 2 को घटा दो, कितना आ रहा है, 33। क्या 33 11 से डिवाइजिबल है, हाँ सर है, हो जाएगा डिवाइड। समझ में आया कि नहीं आया, एकदम आसान है कि नहीं है, बन जाएगा। तो ऐसे ही आपको चेक करना है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ओके हमको समझ में तो आ गया, लेकिन सर हो सकता है कि हम भूल जाएं किसमें किसका मल्टीप्लाई करना है। सर 7 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, सर हो सकता है हम आगे जाके भूल जाए। सर 11 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, सर हो सकता है आगे जाके भूल जाए। और सर हो सकता है जैसे मैं आपको बताऊँ 17 में, तो 17 में मालूम किससे, तो 13 में, जैसे 13 में मल्टीप्लाई करना, 13 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे मालूम है, 4 का, 13 में 4 का करते हैं। 17 में हम लोग करते हैं, 17 में हम लोग करते हैं जनरली 5 का, 17 में 5 का भी, 17 में 5 का करते हैं, हाँ 17 में करते हैं अपन लोग जनरली 5 का, 17 में 5 का करते हैं। 19 में हम लोग करते हैं 2 का, 23 में हम लोग करते हैं 23 में हम लोग जनरली करते हैं 7 का, एक सेकेंड, 23 में करते हैं 7 का, हाँ 7 का करते हैं 23 में, 23, हाँ 7 का करते हैं, इसमें किसका करते हैं, 7 का। 29 में भी किसी का करते हैं। तो सर ये चीज़ हमको याद कैसे रहेगा, तो वो ट्रिक अभी मैं बताऊंगा आप लोग को कैसे याद रहेगा। फिलहाल यहाँ तक नोट करो, फिर वो ट्रिक बताता हूँ कि सर कैसे हुआ कि मैंने 2 को जोड़ घटाया, यहाँ पे मैंने किसको घटाया, तो वो कभी भूलोगे नहीं उस चीज़ को, ठीक है। नोट करिए पहले, फिर समझाते हैं। अब जैसे कि मैंने बोला आप लोगों को कि 7 के साथ आपको कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यूनिट डिजिट में, 2 का। 11 के साथ कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 का। वैसे ही 13 के साथ अपन जनरली 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे ही, और 4 का मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ घटाते हैं ना, 13 में अपन जोड़ते हैं, ठीक है। 13 के साथ 17 के साथ हम लोग क्या करते हैं जनरली, 17 के साथ हम लोग करते हैं जनरली 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, और 5 का मल्टीप्लाई करते हैं और वहाँ पर भी घटाते हैं। तो सर कैसे पता चलेगा किसके साथ किसका मल्टीप्लाई करना, हम तो भूल जाएंगे इतने सारे नंबर से। और हो सकता है इससे आगे का भी अपन को जैसे पूछा कि 41 के साथ बताइए कि 41 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, उसको कैसे करेंगे अपन लोग। तो बिल्कुल सिंपल ट्रिक है कि ये कोई ट्रिक जो है बड़ा सिंपल ट्रिक है कि 7 के साथ कैसे मुझे पता चला 2 का होगा, 11 के साथ कैसे पता चला कि 1 का होगा, ये सब सारी ट्रिक आपको समझाते हैं। देखो बड़ा सिंपल है, इसके अंदर की बातें बताते कैसे हमको पता चला। क्या करना है आपको, याद भी नहीं रखोगे तो बिल्कुल सिंपल है, एक चीज़ याद रखना, एक फॉर्मूला याद रखना। कोई भी प्राइम नंबर, क्योंकि आप किसका निकालना सीख रहे हो, प्राइम नंबर का, जो भी आपके सामने प्राइम नंबर है, जैसे 7 है, 11 है, 17 है, 19 है, जो भी प्राइम नंबर है, उस प्राइम नंबर में ऐसे किसी नंबर का मल्टीप्लाई करना जिससे उसका यूनिट डिजिट, उसका जो यूनिट डिजिट है वो या तो 1 आए या फिर 9 आए, या तो 1 आए या तो फिर क्या है, 9 आए, ठीक है। जैसे मैं किसी एक प्राइम नंबर को उठाते हैं अपन, जैसे कि 7 को, एग्जाम्पल के तौर पर किसको उठाया मैं, 7 को, तो 7 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर इंटू ऐसे किसी नंबर का मल्टीप्लाई करूँ जिसमें उसका यूनिट डिजिट या तो 1 आए या फिर क्या है, 9 आए। चलो 7 में कितने का मल्टीप्लाई करूँ कि या तो 1 आए या फिर 9 आए, सबसे करीब का नंबर क्या आएगा, 21। 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 3 21, 21 आया कि नहीं आया, कितना आया, 21। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना 1, या 1 आया 9 आया, बोला क्या आ गया, पहले 1 आ गया,
लास्ट डिजिट 1 आना चाहिए। देखो 1 आ गया ना, लास्ट डिजिट क्या आ गया 1, 21 आया। अब ये 21 आया है, इसमें क्या करोगे, अगर आप एक माइनस करोगे तो एक जीरो वाला डिजिट मिलेगा 20, तो आपको इसको 21 को जीरो वाले डिजिट में क्या करना है, बदलना है। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, -1 को माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 1 को माइनस करना पड़ेगा। तो क्या लिखा है तुम्हारा 20, तो बेटा 20 में से क्या निकला 2, तो 2 को माइनस करना है, यूनिट डिजिट में 2 का मल्टीप्लाई करना है। यानी 7 का क्या रूल सीखे हम लोग, यूनिट डिजिट में हमको 7 का जब रूल रहेगा तो क्या करना है, यूनिट डिजिट में हमको 2 का मल्टीप्लाई करना है और फिर उसको क्या करना है, जो रिमेनिंग डिजिट है उस रिमेनिंग नंबर से क्या करना है, अपन लोगों को रिमेनिंग नंबर से माइनस करना है। क्या करना है, आया बात समझ में कि नहीं आया, नहीं आया समझ में, नहीं आया, फिर से बताऊं, फिर से बता दूं। देखो क्या किया हमने, मैंने क्या सिखाया कि कभी भी आपको ट्रिक पता करना है कि इसमें कितने का मल्टीप्लाई करें, इस पे 11 का इसमें किसका मल्टीप्लाई कर, सब में अलग अलग प्रकार का मल्टीप्लाई हो रहा है। चलो एक का होता समझ में आता, तो कैसे निकालोगे बेटा, जो प्राइम नंबर है उस प्राइम नंबर को लिख लो, जैसे कि 7 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर लिख लो। ऐसा कोई नंबर उसमें मल्टीप्लाई करो जिससे उसका जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट, जो उसका यूनिट डिजिट है, लास्ट डिजिट है, वो 1 आए या फिर 9 आए। तो जैसे 7 को हमने उठाया तो 7 का क्या होगा, 7 का 7 1 7 करेंगे तो नहीं आ रहा है 1 और 9, 7 2 14 कर रहे तो भी 1 और 9 नहीं आ रहा है, 7 3 अरे भाई 1 यूनिट डिजिट ना 1 4 आ रहा है ना, यूनिट डिजिट 9 आया या फिर 1 आना चाहिए, यूनिट डिजिट लास्ट वाला डिजिट, ठीक है। और 7 3 किए तो कितना आया 21 आया, कितना आ गया 21, हाँ 1 आया ना लास्ट डिजिट। अब 21 है, इसको 0 के फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, -1। ऐसा नहीं कि 9 करोगे तो सर 3 आ जाएगा, ऐसा नहीं करना, 9 को जोड़ना नहीं है भैया, 1 ही रहेगा यहाँ पे, 1 ही, या तो 1 को जोड़ोगे या फिर 1 को घटाओगे, दोनों में से कोई एक करना है, ठीक है। तो -1 करोगे क्या आ गया 20 आ गया। अब इस 20 में से क्या निकला 2 निकला, तो 2 को माइनस करेंगे, माइनस का है ना, 2 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, यूनिट डिजिट इनटू करोगे 2 का और माइनस करते जाओगे हर एक पार्ट में। यही सिखाया कि नहीं सिखाया मैंने आप लोगों को, यही सिखाया ना मैंने अभी आप लोगों को। क्या करना है, हर यूनिट डिजिट में आपको 2 का मल्टीप्लाई करना है और रिमेनिंग नंबर से माइनस करते चले जाना है, लास्ट तक जब तक माइनस करो जब तक कि ऐसा कोई नंबर ना आ जाए, छोटा नंबर, जिससे पता चले कि भाई वो 7 से डिवाइजेबल है या नहीं है। सीख गए कि नहीं सीख गए, ठीक है। ऐसे ही मैंने सिखाया आपको 11 का, चलो 11 का देखें। अब दूसरा नंबर किसका था 11 का, चलो बोलो 11। तो 11 के साथ ऐसे किसी नंबर का मल्टीप्लाई करो जिससे उसका यूनिट डिजिट 1 आए या फिर 9 आए। 11 1 से 11, वेरी गुड। तो 11 1 से क्या आया 11, तो इसको 0 के फॉर्म में कन्वर्ट करो, -1, तो -1 किए क्या आया 10, तो 10 से क्या निकला 1, यानी कि 1 को क्या करना है माइनस करना है। यानी कि क्या हुआ, यानी हमने क्या सिखाया आपको, जो भी यूनिट डिजिट होगा उस यूनिट डिजिट में आपको, हर एक यूनिट डिजिट में आपको पता करना है कि भाई 11 से डिवाइजेबल होगा कि नहीं होगा। तो यूनिट डिजिट में आपको क्या करना है 1 का मल्टीप्लाई करना है, और जो मल्टीप्लाई करना और यहाँ साइन किसका है माइनस का है, तो आपको बेटा क्या करना पड़ेगा, हर एक रिमेन पार्ट में आपको क्या करना पड़ेगा 1 को माइनस करते चले जाना, सॉरी उसको माइनस करते जाना यूनिट डिजिट को। नहीं आया समझ में, जैसा भी सिखाए, कोई दिक्कत। सेम ऐसे ही कहानी किसके लिए है 13 के लिए। चलो 13 के लिए ट्राई करें, चलो बताओ 13 के साथ ऐसे कोई नंबर का मल्टीप्लाई करो जिससे यूनिट डिजिट 1 आए या फिर 9 आए। 13 1 13, 13 2 26, 13 3 39, 13 तिया 39, 9 आ रहा है, 13 तिया 39। सर 13 का पहाड़ा नहीं आता, नहीं आता ना, होता है ऐसा, ठीक है। 3 का पहाड़ा तो आता है ना, 3 तिया 9, तो समझ जाना 13 तिया 39 आएगा। हाँ 7 अगर आपको नहीं, कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। जैसे 7 का हम लोग किए थे क्या हो गया 7 3 7 का टेबल तो आता है, चलो ठीक है ना। तो 13 का नहीं आता तो ठीक है ना, 13 का नहीं आता, 3 का तो आता है ना, 3 तिया 9 आ रहा है, मतलब 13 तिया आएगा, कंफर्म है, समझ गए, ठीक। तो कितना आया 39 आया। अब बताओ 39 है, मुझे इसको 0 वाले नंबर में कन्वर्ट करना है, +1 करूँगा तो 40 आएगा, क्या बोलते हो, है ना। तो +1 करूँगा तो क्या आएगा 40, तो 40 का क्या निकला 4 को क्या करना पड़ेगा प्लस। इसका मतलब ये हुआ कि 13 का अगर डिविजिबिलिटी चेक करनी है आपको तो क्या करोगे, उसके यूनिट डिजिट, सेम वही प्रोसेस रहेगा, जो यूनिट डिजिट होगा ना उस नंबर का, जो भी नंबर होगा उसके यूनिट डिजिट में आप किसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और आप हर एक रिमेनिंग पार्ट में जहाँ घटाते थे वहाँ क्या करते जाएंगे प्लस करते जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कितना प्लस करते जाएंगे 4 को, सॉरी रिमेनिंग पार्ट में जो नंबर आएगा उसको क्या करते जाएंगे प्लस करते जाएंगे। नहीं आया समझ में, बना के देखेंगे 8 11 वाला, ऐसे ही बनाना, नहीं समझे। तो अभी तक क्या क्या सीख गए तुम लोग, अभी तक आपने सीखा 7 के साथ क्या करोगे, 2 को यूनिट डिजिट का डबल करोगे और उस रिमेनिंग पार्ट में
माइनस करते जाओगे। 11 का क्या सीखा तुम लोगों ने, 1 का मल्टीप्लाई करोगे और रिमेनिंग पार्ट में माइनस करते जाओगे। 13 के साथ क्या सीखा तुम लोगों ने, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, रिमेनिंग पार्ट में जोड़ते जाएंगे। ठीक है, 17 का निकाले, चलो 17 का निकालते हैं। चलो अब आप ही बताना 17 के साथ कितने का मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर या तो 1 आए या फिर मुझे 9 चाहिए, बताइए। 17 का पढ़ा तो आता नहीं है, 7 का तो आता है ना, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो यानी 3 जा जाएगा, 3 जा जाएगा तो कितना आएगा 51, 17 3 51 51। बताओ इसको जीरो में बदलना, क्या करूँ, -1 कितना आ गया 50 आया। बताओ क्या करना है, 50 का 5 और फिर माइनस, समझ गए। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक 17 के हर एक वैल्यू में जो भी वैल्यू होगा उसके यूनिट डिजिट में 5 का मल्टीप्लाई करना है और फिर हर एक रिमेनिंग पार्ट में माइनस करते चले जाना है। समझ आया कि एकदम सिंपल है। सेम ऐसे अपन किसका निकालेंगे, 19 का। चलो 19 का निकालो, बोलो 19 के साथ किसका मल्टीप्लाई करना चाहिए, सर 1 ही का करो ना, या तो 1 आया 9 आया, 1 कहाँ सोच रहे हो, 19 से कम 19, बताओ क्या करना चाहिए, +1 20 आ जाएगा। यानी इसके साथ क्या करना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा और 2 का प्लस करते जाना पड़ेगा। यानी यूनिट डिजिट में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर हर एक नंबर पे आपको क्या करते जाना है, ऐड करते जाना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। अब बनेगा, अच्छे से बन जाएगा। वैसे ही करते हैं, एक आध क्वेश्चन बना के देख लेते हैं। अच्छा 19 के बाद क्या है फिर 23। चलो बोलो 23 के साथ कितने का मल्टीप्लाई करोगे, 3 का, 3 3 9, ठीक है, 3 3 9 3 का, तो 23 जा 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6 69। बोलो क्या करूँ, +1 तो क्या आ जाएगा 70। यानी क्या करना पड़ेगा 7 और प्लस करना पड़ेगा 7, मतलब यूनिट डिजिट में 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और हर एक रिमेनिंग पार्ट में प्लस करते चले जाना। एकदम सिंपल है कि नहीं है, ठीक है। अगला बोलो और क्या, अगला देखो 29 इंटू कितना करेंगे 1, वेरी गुड 1 29। चलो बोलो +1 तो क्या आ जाएगा 30, तो 30 का क्या निकालेंगे 3 और क्या करेंगे प्लस। सेम ऐसी कोई भी उठा सकते हो, बोलो किसको उठाओगे अब, 37 को उठाओगे। चलो 37 बोलो, 37 इंटू कितना करना चाहिए 3। ज़्यादातर देखा जाए तो 3 का ही मल्टीप्लाई हो रहा है या फिर 1 का हो रहा है ज़्यादातर, ठीक है 3 का करेंगे। अच्छा ये भी एक ट्रिक समझ में आ गया, 3 का ही करेंगे, ठीक है 3। तो देखो 3 कितना, 3 या फिर 1 बोलो, हाँ 3 1 जा, देखो ये हुआ 3 3 3 3 3 3 3 7 जा 21 2 3 3 जा 9 9 + 2 111, कितना आ गया 111। माइनस करेंगे इसमें 1 तो क्या आ गया 11। यानी हर एक यूनिट डिजिट में 11 का मल्टीप्लाई करोगे और माइनस करते जाओगे। ये थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन होगा, क्या दिक्कत है। समझ में आया बात की नहीं आया, क्या बोलते हो। 110 आया ना यहाँ पे, तो 11 सॉरी 110 आया ना, माइनस करोगे 110 आएगा, उससे 11 उठाओगे, उसका क्या उठाओगे 11 और 11 का मल्टीप्लाई करोगे और माइनस करते जाओगे। ट्रिक समझ में आया, अब भूलोगे तो नहीं। अब कोई भी अगर प्राइम नंबर है तो उसकी डिविजिबिलिटी आपसे आराम से चेक हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। कई ट्रिक ऐसे होते हैं जो भूल जाते हैं, लेकिन ट्रिक का कारण हमको पता चल जाए तो फिर जीवन में हम लोग क्या करेंगे, नहीं भूलेंगे। समझ में आ गया। तो आज हमने डिस्कस किया क्या, डिविजिबिलिटी बाय नंबर्स। अगर कुछ बोलोगे तो एक आध क्वेश्चन करके देख लेते हैं, ठीक है, कुछ चेक करते। चलो क्वेश्चन पहले नोट करो। देखिए अब एक क्वेश्चन है आपके सामने, 13 का डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, ठीक है। 13 का आपको चेक करना है, ठीक है, अपन को चेक करना है कि 13 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं, 6057 फिर 6057 623। बताओ 13 का क्या रूल है, कितने के साथ मल्टीप्लाई करना चाहिए यूनिट डिजिट में, हमेशा इसका 4 का, किसके साथ 4 का। तो देखो क्या करोगे, इसका जो यूनिट डिजिट है उसको 4 का मल्टीप्लाई करोगे, बोलो कितना आया 12 आया। ये 12 रिमेनिंग पार्ट में 12 को जोड़ोगे, यहाँ पे क्या करते हैं जोड़ते, सिखाए थे ना आप लोगों को, ठीक है, तो जोड़ते हैं। ओके क्या करोगे, जोड़ोगे, रिमेनिंग पार्ट में जोड़ना है इस बार आपको, ठीक है। तो चलो रिमेनिंग पार्ट में जोड़ो, 2 और 2 4 7 7 5 0 6। चलो अब बचा फिर यूनिट डिजिट है 4 का करो, कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, इधर 4 का मल्टीप्लाई करना, 4 में 4 का मल्टीप्लाई करो 16, तो 16 को जोड़ दो। चलो 7 6 13 3 1 7 और 1 8 8 और 1 9 5 0 6। फिर क्या करेंगे, फिर 3 का कितना 4 गुना 4 तिया 12। चलो 12 को जोड़ो, 9 2 11 1 5 और 1 6 6 और 1 7 0 1, ठीक है। फिर 1 का कितना 4 गुना कर दो, बोलो कितना 4 ही आएगा, तो 4 को घटाओ 4 603। अच्छा जोड़ना है सॉरी 611 जोड़ना है ना, 611, ठीक है। फिर 1 का कितना 4 गुना करूँ, 4 को क्या कर दो प्लस कर दो, कितना आएगा, क्या 65 13 से डिवाइड होगा, हाँ 13 पंचे 65 होगा। तो 13 का पढ़ा नहीं आता क्या,
13 पंचे 65 सीखो, ठीक है, हो जाएगा। यानी कि ये नंबर क्या होगा, यस, ये डिवाइड हो जाएगा किससे, 13 से डिवाइजिबल होगा। समझ में आ गया? चलो मेरे को ये वाला बना के दिखाओगे, सेकंड और थर्ड में को बना के दिखाना, ठीक है। चलो जल्दी से थर्ड, सेकंड और थर्ड में को बना कर दिखाओ, कम ऑन। तो बताओ दूसरा वाला निकाले, क्या हुआ है दूसरे वाले का आंसर हो जाएगा, यानी 26 लास्ट डिजिट आया, मतलब डिवाइजिबल है। तीसरा वाला तो ये तो डिवाइजिबल नहीं है, फिर 76 13 से कहाँ डिवाइजिबल होगा, तो डिवाइजिबल नहीं है। आया बात समझ में कि नहीं आया फिलहाल यहाँ तक, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वगैरह होंगे तो उसको आपको अपने बुक में देखना है या खुद से बना के बनाना है, ठीक है। तो आज हमने डिवाइजिबल के रूल क्या हो गए, क्लियर हो गए, ठीक है। कल से लगभग प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करना पड़ेगा आप लोग के नंबर्स का, ओके। थैंक यू।